बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह किसी गिवन आईयूपैक नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज का हमारा मौजू है। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3,4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रोफिनोल। हमेशा की तरह हम लोगों ने इस गिवन आईयूपैक नेम में दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, वो दो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ होती है हमारे पास पेरेंट चेन और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास ब्रांच। देखना यह है कि ये जो फार्मूला हमें दिया गया है, क्या इसके अंदर पेरेंट चेन मौजूद है या नहीं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई पेरेंट चेन मौजूद नहीं है, यहाँ पे पेरेंट रिंग मौजूद है। कैसे? यहाँ पे जो फिनोल लिखा हुआ है, ये फिनोल बेसिकली हमारे पास पेरेंट रिंग है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इट इज पेरेंट रिंग। तो ये हमारे पास एक पेरेंट रिंग है। अब मैंने फिनोल को एज अ पेरेंट रिंग आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ लिखा हुआ है 3,4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रो। तो ये वाला जो रीजन है मेरे पास सारा का सारा, ये सब्सटीट्यूएंट या आप कह सकते हैं ये ब्रांच वाला रीजन है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह ड्रॉ करेंगे पेरेंट रिंग को। तो पेरेंट रिंग को ड्रॉ करने के लिए मैंने देखा कि लिखा हुआ है फिनोल। अब एक बात आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर की टर्म में जब भी फेन का प्रीफिक्स आता है, ये फेन बेसिकली एज अ प्रीफिक्स यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग की तरफ इशारा करता है। अब हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होता है वो बेसिकली एक हेक्सागन होता है। तो मैंने आपके सामने हेक्सागन बनाया है, एक ऐसी परफेक्ट ज्योमेट्री जिसके 6 कॉर्नर्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर। अब बेंजीन जो होता है इसके अंदर अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये जारी होते हैं। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगा। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर ये डबल बॉन्ड है। बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये रेजोनेट कर रहे होते हैं। अब ये मैंने बना दिया बेंजीन का रिंग। अब लिखा हुआ है फेन के आगे ओल का सफिक्स। ये ओल का सफिक्स बेसिकली किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? तो आपने एक बात याद रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, बेसिकली उसका जो सफिक्स होता है वो ओ एल ओल होता है। इट मीन्स के बेंजीन के रिंग पर मैंने हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है। सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी जगह पे अटैच कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप OH। ये मैंने अटैच कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने अभी ड्रॉ किया है पेरेंट रिंग का स्ट्रक्चर। अब जैसा कि पेरेंट रिंग का जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, मुझे पता चल गया इसके अंदर बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग के साथ सब्सटीट्यूशन हुई हुई है हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप की। तो ये बन गया मेरे पास फिनोल। अब लिखा हुआ है 3,4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रो। इन तमाम तर ब्रांचेस को लगाने के लिए मुझे पोजीशन रिक्वायर है। मैंने पोजीशन सबसे पहले बतानी है कि जो पेरेंट रिंग है इसमें किस किस पोजीशन पर मैंने सब कुछ अटैच करना है। इट मीन्स कि मैंने नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग कहाँ से देनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है समझने वाली। लिखा हुआ फिनोल। अब फिनोल के अंदर मुझे मालूम नहीं था कि मेरा हाइड्रोक्सल किधर अटैच था, मैंने कहीं भी अटैच कर दिया। अब सब्सटीट्यूशन करनी है, लिहाजा नंबरिंग देनी है। तो याद रखना है इस केस में मैं सबसे पहला कार्बन किसको मानूंगा? मैं उसको पहला कार्बन कहूंगा इस पूरे बेंजीन रिंग में जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सल अटैच है। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, मैं इधर 1 लिख दूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मैं नंबरिंग क्लॉकवाइज दूंगा या मैं नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज दूंगा। तो आप अपनी मर्जी से नंबरिंग दे सकते हैं। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नंबरिंग दे सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नंबरिंग दे सकते हैं। लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग दे रहा हूं। तो ये मैंने एरो बना दी है जो किसको शो कर रहा है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये मेरा पहला कार्बन है, ये कॉर्नर मेरा दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और स्टूडेंट्स ये मेरा छठा कार्बन है। अब मैंने नंबरिंग दे दी, ठीक हो गया।
अब लिखा हुआ है 3,4 डाई मिथाइल, यानी तीसरी और चौथी पोजीशन पर मिथाइल ब्रांच अटैच है। मिथाइल ब्रांच अटैच है, लेकिन उसकी तादाद कितनी है? लिखा हुआ है डाई। डाई हमारे पास जो वर्ड है जब भी इस्तेमाल होता है नॉमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजी में, इसका मतलब होता है 2 मरतबा रेपिटिशन, यानी 2 मरतबा किसी चीज का दोहराया जाना। तो यहां से जो डाई का हमारे पास ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, यहां से मुझे आइडिया हो गया कि मिथाइल जो ब्रांच है ये 2 मरतबा रिपीट होगी, एक तीसरे कार्बन पे, एक चौथे कार्बन पे। तो ये मेरा तीसरा कार्बन, ये मेरा चौथा कार्बन। यहां पे मैं अटैच कर दूंगा मिथाइल CH3, मिथाइल CH3। तो ये आप देख सकते हैं तीसरे और चौथे कार्बन पर, यानी तीसरी चौथी पोजीशन पर मिथाइल अटैच किया, 2 मरतबा, 2 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम, 2 मरतबा अटैच किया। अब लिखा हुआ है 2 नाइट्रो, यानी दूसरी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आपने लगाना है। नाइट्रो ग्रुप किसे कहते हैं? सिंपल NO2 को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो यहां मैं लिख लूंगा NO2। तो ये मेरे पास एक ब्रांच, ये मेरे पास एक ब्रांच और ये ब्रांच, ओवरऑल 3 ब्रांचेस और एक फंक्शनल ग्रुप मेरे पास अटैच है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक, ये है स्ट्रक्चर ऑफ 3,4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रोफेनोल। अब जब आपने मतलब स्ट्रक्चर बना लिया, पेरेंट रिंग भी, ब्रांच भी, इसके बाद फाइनली अटैच करना होता है हाइड्रोजन एटम को। तो ये सबसे आखिर पे अटैच किया जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद होता है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे मौजूद कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी और इसके भी। पांचवा छठा कार्बन जो है इसका एक एक बॉन्ड बाकी है। तो वो हम बना देंगे किसके साथ स्टूडेंट्स? वो हम बना देंगे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये मैंने बना दिया। तो स्टूडेंट ये है आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 3,4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रोफेनोल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।